जब हमारे नबी अर्शे आजम से ऊपर मंजिलों पर चले और जब लामकान, जिसके लिए कोई लफ्ज बोलना भी बस समझने और कहने के लिए है, वहां कोई लफ्ज नहीं है, कोई मकान ही नहीं। जब उस मंजिलों में मुस्तफा जाने रहमत पहुंचे, अल्लाह अकबर, तो हजरत जिब्रील जो नूरियों का सरदार है वो सिदरतुल मुंतहा पर जाकर ठहर गया और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, ये हमारी हद है, बाउंड्री है, यहाँ से आगे अगर हम गए तो जल जाएंगे। अब ये बताओ, मैं आपके यहाँ आया हूँ तकरीर करने के लिए, बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अब और भी उलमाए किराम आए और कोई मेरे साथ आने वाला आए, और वो जो पीछे रास्ते में इधर से चौराहा पड़ा है और वो वहां पर पहुंचकर कह दे कि अभी अभी मेरा कोई इमरजेंसी कॉल आई है, मैं जा रहा हूं, आप यहां से आगे चले जाएं। और तो मैं जाहिर है उससे कहूंगा कि यार ये तो बता कि जाना किधर को है, तो कहेगा इधर जाएं, दाएं जाएं, बाएं जाएं, और फिर जरूरत पड़े तो किसी से आगे जाके पूछ लें, आप पहुंच जाओगे जलसे में, तो फिर बंदा पहुंच भी जाएगा। लेकिन यहाँ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ मकाम मुस्तफा क्या है, बोलो यार। जिब्रील मक्के से चला मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा से मुस्तफा जाने रहमत के साथ पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा, पांचवा, छठा, अर्शे आजम सिदरतुल मुंतहा पर जाकर रुक गया। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, यहाँ से आगे नहीं जा सकता। तो नबी ने ये नहीं फरमाया कि आगे को रास्ता किधर को जाना है, बोलो यार। बेशक बेशक। नबी ने जिब्रील से ये नहीं कहा कि आगे जाना किधर को है, रास्ता नहीं पूछा कि जिब्रील ये तो बता कि यहाँ से आगे जाना किधर को है, बल्कि जब मुस्तफा जाने रहमत से जब कहा कि या रसूल अल्लाह, यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकता, तो नबी ने फरमाया, तूने मेरे बाप इब्राहिम से कहा था कि ये इब्राहिम, मैं वहां जाता हूँ जहां कोई भी नहीं जाता, अगर कोई हाजत हो तो मुझे बता दो, मैं अल्लाह के हुजूर में पेश कर दूंगा। तो नबी ने फरमाया, ए जिब्रील, नूरियों के सरदार, आज इब्राहिम का बेटा वहां जा रहा है जहां तू भी नहीं जा सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान, जहां तू भी नहीं जा सकता, तू बता, कोई हाजत हो तो तू बता। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हाजत है, तमन्ना है, आरजू है। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, क्या आरजू है बता, क्या तमन्ना है। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत पुल-सिरात से गुजरेगी, जब पुल-सिरात से गुजरेगी, जिब्रील के 600 पर हैं, कितने? 600, और एक पर की लंबाई चौड़ाई इतनी है, इतनी वुसाअत है कि ये पूरी कायनात को, पूरी जमीन को ढांप सकता है। ये जिब्रील के परों का आलम है। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जब कयामत का दिन होगा तो आपकी उम्मत पुल-सिरात से गुजर रही होगी, तो मेरी ये आरजू है, रब की बारगाह में अर्ज करें, परवरदिगार, कयामत के दिन जब आपकी उम्मत पुल-सिरात से गुजरे तो मुझे ये बिशारत मिल जाए कि मैं पुल-सिरात पर अपने परों को बिछा दूं ताकि आपकी उम्मत आराम से गुजर जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी अब्दुल्ला साहिब किबला। अपने तालिब से मतलूब मिलने चला, अपने तालिब से मतलूब मिलने चला, आसमानों के रस्ते संवारे गए। हजरात, वो मुस्तफा जाने रहमत है जिनके लिए आसमानों को सजाया गया, आसमानों की राहों को संवारा गया। मुस्तफा जाने रहमत की खातिर अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए, जिब्रील ने अपना मुद्दा पेश किया, मुस्तफा जाने रहमत ने कबूल फरमाया और नबी गए।
जब लामकाम में तो आवाज आई मुस्तफ़ा जाने रहमत को, और जब खिलवतों को महसूस किया मुस्तफ़ा जाने रहमत ने, जब तन्हाई को महसूस किया, जब नबी को तन्हाई का एहसास हुआ, तन्हाई का जब उन मंजिलों में पहुंचे और जब तन्हाई का एहसास हुआ, तो अल्लाह ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया, ए फरिश्ते, मेरे महबूब को तन्हाई का एहसास हो रहा है, तू अबू बकर की बोली बोल। यानी नबी को जिस चीज से प्यार है, नबी को जिस चीज से प्यार है, अल्लाह ने वही आवाज अपने महबूब को सुनाई। मेरा रब जानता है कि मेरे महबूब को मोहब्बत है अबू बकर, मेरे महबूब को प्यार है अबू बकर से, मेरे महबूब को इश्क है अबू बकर से। तो ए फरिश्ते, आज यहाँ मेराज की खलवतों में, मेराज की तन्हाइयों में अबू बकर की आवाज सुना। अबू बकर की आवाज आई, किसको? हमारे नबी को। क्या आवाज आई? कि हजरत अबू बकर की आवाज में फरिश्ता बोल रहा है, और फरिश्ता कह रहा है कि या रसूल अल्लाह, आप तशरीफ ले आए, आपका खुदा अभी सलात पढ़ रहा है। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, रब सलात पढ़ रहा है। सलात का माना सलाम भी होता है, सलात का माना नमाज भी होता है, सलात का माना दुरूद भी होता है। मुस्तफा नबी फरमाते हैं, खुदा किसकी नमाज पढ़ रहा है? फिर अबू बकर की बोली में आवाज आई, ए महबूब, सलात का मतलब ये है, आपका खुदा आप पर दुरूद पढ़ रहा है। आपका खुदा आप पर दुरूद पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह, खुदा की कसम, जरा सोचिए, अबू बकर की कितनी बड़ी अजमत है, अबू बकर की कितनी बड़ी शान है, अबू बकर की कितनी बड़ी शौकत है कि मेराज की रात में अल्लाह ने अगर आवाज सुनवाई नबी को, तो अबू बकर की आवाज सुनवाई है। परवरदिगार आलम अली की आवाज भी सुनवा सकता था, उस्मान की आवाज भी सुनवा सकता था, उमर की आवाज भी सुनवा सकता था, मगर मेरा रब जानता था कि मेरा महबूब अगर किसी से सबसे ज्यादा प्यार करता है तो अबू बकर से करता है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, हर सहाबिये नबी बोलिए जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी हजरत मौलाना कारी अब्दुल्ला साहिब किबला। तवज्जो है हजरात, अब जरा यहाँ पर एक बात और सुने हजरत, तवज्जो का तालिब हूं। देखिए, अल्लाह की मशीयत है ये कि महबूब को जो आवाज महबूब है, अल्लाह ने उसी बात से मेराज की गुफ्तगू का आगाज किया। अबू बकर से प्यार था तो अल्लाह ने आगाज अबू बकर की आवाज से किया। और वहां मूसा कोहे तूर पर आए, और कोहे तूर पर जब 40 दिन का चिल्ला लगाया, इबादत की, पुरस्तिश की, और जब वहां हजरत मूसा को अल्लाह की आवाज आई, तो पहला कलाम जानते हो क्या था? जानते हो पहला कलाम क्या था अल्लाह का हजरत मूसा से? हजरत मूसा को किस चीज से प्यार था? उनके हाथ में जो लाठी रहती थी, जी जी, मूसा का आसा तो मशहूर है यार, जब डालते हैं तो अज़दा, जी जी, बेशक। की या अल्लाह में डालता हूं तो अज़दा बन जाता है। कुरान ने इसका, ये कुरान की आयत का तर्जुमा है, जनाब बोलो सुभान अल्लाह। जमीन पर डालता हूं अज़दा बन जाता है, हाथ में ले लेता हूं तो आसा हो जाता है, पानी पर मारता हूं तो रास्ता बन जाता है। बेशक बेशक, हक है। अल्लाह ने पूछा, पहली आवाज ये आई, पहली आवाज हजरत मूसा को, ये मूसा तेरे हाथ में क्या है? वमा तिलका भी यमीनी का या मूसा। बेशक, बोलो यार, कुरान पढ़ा है हमने। वमा तिलका भी यमीनी का या मूसा, ये मूसा तेरे हाथ में क्या है? मुझे बताओ कि अल्लाह को पता नहीं है कि हजरत मूसा के हाथ में डंडा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह को पता है जी, बेशक बेशक। बावजूद अल्लाह पूछ रहा, तो जनाबे वाला, ये जो अल्लाह ने पूछा है ना, तो ऐसा नहीं है अल्लाह को पता नहीं है, अल्लाह तो सब कुछ जानता।
सारी कायनात का बनाने वाला है, जर्रे जर्रे, पत्ते पत्ते, हर चप्पे चप्पे, हर जगह की, हर जर्रे की, हर आलम की अल्लाह को खबर है। बेशक वो हर चीज से बाखबर है, मगर ये पूछने में अल्लाह की हिकमतें हैं। हक है। कुछ लोग कहते हैं जी देखो रसूल को इल्म गैब होता तो नबी ने फला मोड़ पे ऐसा क्यों पूछा, अगर नबी को इल्म होता तो नबी ने ऐसा पूछा, अगर नबी को पता होता तो नबी ने पूछा क्यों। मैं कहता हूं मुझे बता खुदा ने पूछा क्यों। बेशक अगर पूछना कम इल्मी की दलील है तो बता फिर खुदा ने क्यों पूछा। तो पता चला पूछने में हिकमतें और राज होता है। जैसे अल्लाह के पूछने में हिकमतें और राज हैं, वैसे नबी के पूछने में भी हिकमतें हैं, राज छुपे होते हैं। अल्लाह ने पूछा वमा तिलका बियमीनी का या मूसा, ये मूसा तेरे हाथ में क्या है। अर्ज की बारे इला आसा है, ये डंडा है, जमीन पर डालता हूँ अजदहा बन जाता है, हाथ में लेता हूँ लाठी बन जाती है, पानी में डालता हूँ रास्ता बन जाता है। अब जब अल्लाह ने कलाम किया हजरत मूसा से तो जानते हो अल्लाह के कलाम हजरत मूसा को वो लज्जत आई, वो मजा आया, वो लुत्फ आया कि अर्ज की रब्बी अरीनी। जब मजा आया ना अल्लाह की आवाज में लुत्फ आया तो दुआ की रब्बी अरीनी, मौला मैं तो तुझे देखना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं, रब्बी अरीनी मैं तो तेरा दीदार करना चाहता हूं। आवाज आई अंजुर इलैक, ये मूसा तू नहीं देख सकता। अब अल्लाह ने यहां ये नहीं फरमाया कि कोई नहीं देख सकता, अल्लाह ने फरमाया मूसा तू नहीं देख सकता। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो है तो जो देख सकता है। और अगर अल्लाह यहां फरमा देता कि मूसा कोई नहीं देख सकता मुझ खुदा को दुनिया में, तो फिर जाहिर है अल्लाह फरमा देता तो फरमा देता। लेकिन अल्लाह ने फरमाया मूसा, जब अर्ज की रब्बी अरीनी तो आवाज आई अंजुर इलैक, ए मूसा तू नहीं देख सकता। तो हजरत मूसा ने अर्ज की मौला अगर मैं नहीं देख सकता तो तू तो दिखा सकता है। वाह 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 क्या बात है। मैं नहीं देख सकता परवरदिगार तो तू तो दिखा सकता है। बहुत अच्छे। रब ने फरमाया हाँ मूसा अब मैं दिखा सकता हूं। तो रब्बे कदीर ने फरमाया अब इसमें एक अल्लाह ने शर्त लगाई। क्या अल्लाह ने फरमाया फ़इनी ज़ुरुर इलैक के मूसा क्या है वो लिल जबल, फ़इनी ज़ुर इलल जबल फ़इनी इस्तक़र्रा मकाना। ए मूसा ऐसा कर पहाड़ की तरफ देख, पहाड़ की तरफ देख, मैं अपने इस पहाड़ पर कोहे तूर पर अपनी तजल्ली डालता हूं और तजल्ली नहीं तजल्ली का करोड़वां हिस्सा, अगर उस करोड़वें हिस्से को ये कोहे तूर बर्दाश्त कर गया तो तू देख सकेगा। जनाबे वाला अल्लाह ने अपनी तजल्ली का करोड़वां हिस्सा कोहे तूर पर डाला तो तूर जलकर खाकिस्तर हो गया और मूसा बेहोश हो गए। मूसा बेहोश। जब हजरत मूसा को काफी देर के बाद होश आया, आंख खुली तो जनाबे वाला मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं तफसीरों में, मुहक्किक अपनी तहकीक में, मुफक्किर अपनी फिक्र में, मुकर्रिर अपनी तकरीर में कि जब हजरत मूसा को होश आया तो हजरत मूसा ने अल्लाह की तजल्ली का करोड़वां हिस्सा कोहे तूर पर देखा। और जब होश आया तो मुफक्किरीन किराम लिखते हैं, मुहक्किकीन किराम अपनी तहकीक से बताते हैं कि हजरत मूसा की आंखों की रोशनी इतनी हो गई थी, हजरत मूसा की आंखों में इस कदर पावर आ चुकी थी कि तजल्ली का करोड़वां हिस्सा देखा तो हजरत मूसा की निगाहों में वो रोशनी आ गई थी। तवज्जो से सुनिएगा कि हजरत मूसा 30 मील की दूरी से, 30 मील की दूरी से काली रात में काले पहाड़ पर काली चूंटी को देख लिया करते। अल्लाहू अकबर। बोलो यार।
हजरत मूसा की आंखों में इतनी सुभान पावर आ अल्लाह। गई कि 30 मील की दूरी से काली रात में काले पहाड़ पर काली चूंटियों को देख भी लिया करते थे, उसके चलने की आवाज को सुन भी लिया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान। ये करोड़वें तजल्ली के हिस्से का दीदार का पावर था। मैंने कहा मुझे बताया कि जब हजरत मूसा ने करोड़वीं तजल्ली का करोड़वा हिस्सा देखा तो उनकी आंखों का ये आलम, तो मेरे तेरे नबी ने तो अल्लाह का दीदार किया है। सुभान अल्लाह, सुभान। और फिर हजरत मूसा हो गए बेहोश। बेहोश क्यों हुए? क्योंकि हजरत मूसा जो थे, जो उनके पास जलवा था वो सिफात का जलवा था, सिफात का जलवा। और मेरा तेरा नबी सिफात का जलवा नहीं, हमारे नबी जात का जलवा है। बेशक। हजरत मूसा सिफात का जलवा, बेहोश हो गए, और हमारा नबी अपनी जात का जलवा है। करोड़वा तजल्ली का हिस्सा देखा तो हजरत मूसा की निगाहों की पावर का यह आलम है कि काली रात में काले पहाड़ पर चोटी को बज़ाहिर देख लिया करते हैं। मैंने कहा बता कि जरा देख, हजरत मूसा ने तजल्ली का एक पर तो देखा तो उनकी निगाह का ये आलम है। तो मुझे बता कि जिस नबी ने, जिस मोहब्बत ने, जिस महबूब ने, जिस मदीने के ताजदार ने, महबूब मुख्तार ने, जिस महबूब मुख्तार ने, जिस ताजवर ने अपने सर की निगाहों से, अपने माथे की निगाहों से खुदा का दीदार किया होगा, उसकी निगाहों की रोशनी का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत। उनकी निगाहों की रोशनी का आलम क्या होगा? जिन्होंने खुदा का दीदार बहुत अच्छा है, बहुत की आंखों से किया है। नबी की निगाहों का आलम क्या होगा? तो बरेली से आवाज आई, उनकी निगाहों से कोई चीज क्या छुप सकती है? काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला? खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों, तुम पे करोड़ों। यार जिस नबी से खुदा ही ना छुपा तो कायनात में कौन सी चीज छुप सकती है? बेशक। कायनात में कौन सी चीज छुप सकती है बताइए? जब अल्लाह ने अपने आप ही को ना छुपाया, अपने महबूब का दीदार करा दिया, तो हम कहते हैं कायनात में कोई चीज नहीं छुप सकती। और फिर हजरात देखिए, दूसरी तवज्जो ये भी रखिएगा कि आज दुनिया में ये जो जहनो फिक्र को चलाने वाले हैं ना, जो अपने जहन के घोड़ों को दौड़ाने वाले हैं, वो मेराज शरीफ के वाक़िए पर यकीन करने के लिए तवफ़्फ़ुक़ करते हैं, यानी सोच और विचार में रहते हैं। उनका गुमान होता है कि जनाबे वाला इतने थोड़े से कम वक्त में इतना बड़ा मौजज़ा कैसे हो गया, इतना बड़ा काम कैसे हो गया कि मुस्तफ़ा जाने रहमत जो है रातों रात मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा में गए, और फिर मस्जिद अक्सा से पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा, छठा, सातवां, और फिर अर्श आजम सिदरतुल मुंतहा, और फिर ला मकाम है। और जनाबे वाला इतने थोड़े से कलील से वक्त में ये मामला कैसे हो गया? अक्ल नहीं मानती, अक्ल हैरान है। तो हजरात गिरामी वाक़या मेराज को सुन तो रहे हो, सुनने के साथ साथ इस बात पर भी यकीन कर लेना, मेरा परवरदिगार फरमाता है, ए वाक़या मेराज को सुनने वालों, तुमने सिर्फ जाने वाले मोहम्मद को देखा है, ले जाने वाले खुदा को नहीं देखा। अबे जहां ले जाने वाले मोहम्मद को देख रहे हो, वहां ले जाने वाले परवरदिगार को भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मेहराजुन नबी कॉन्फ्रेंस। मेराज का वाकया वो है कि जो अपने बंदे को ले जाने वाला कोई दुनियादार नहीं बल्कि महबूब परवरदिगार है। उसने फरमाया मैं ले गया अपने महबूब को, तुमने जाने वाले को देखा है, ले जाने वाले को नहीं देखा। कि जिसके एक कुन कहने से सारी कायनात बन जाए और एक लफ्ज कहने से सारी कायनात फना हक है। वो खुदा ले गया अपने महबूब को। अपने महबूब को ले जाने वाला तो परवरदिगार है, तो परवरदिगार जो चाहता है करता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया सुबहान अल्लाह। सबसे पहला लफ्ज ये है सुबहानल्लज़ी असरा। ले गया रातों रात। कौन ले गया? ले जाने वाला।
परवरदिगार बेशक सुभान अल्लाह। ही अपने बंदे को। और हजरात देखिए कुरान शरीफ में 2 जगह मेराज का बयान है, एक जगह आने का जिक्र है, एक जगह जाने का जिक्र है। सुभान अल्लाजी असरा में जाने का जिक्र, वन नजमी इज़ा हवा में आने, बेशक आने का जिक्र। मगर वन नजमी में देखो तो, सुभान अल्लाजी असरा में देखो तो अल्लाह ने अपना जाती नाम इस्तेमाल नहीं फरमाया और ना मुस्तफा जाने रहमत का जाती नाम इस्तेमाल फरमाया। अपने लिए अल्लाजी और मुस्तफा के लिए बेअब्दी ही। और आज तक जब से ये वाक़या मेराज वजूद में आया, आज तक किसी की ये हिम्मत ना हो सकी कि बेअब्दी ही से मुराद अपने आप को ले ले और कह दे जाने वाला मैं था। जी जी हक है। आज तक बेअब्दी ही है और आज तक अल्लाजी ले जाने वाला वो जो हर ऐब से पाक, जो हर झूठ से पाक, जो हर शान का मालिक है, वो कह रहा है मैं ले गया। सुभान अल्लाजी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा अल्लाजी बारकना हौलहु। उस मस्जिद तक कि जिस मस्जिद के आसपास अल्लाह ने बरकतें रखी हैं, बरकतें। जनाबे वाला मस्जिद के कहां रखी हैं, अंदर या बाहर? मस्जिद के तो अंदर होती है ना बरकतें। और अल्लाह ने यहां फरमाया कि उस मस्जिद तक ले गया कि जिसके आसपास बरकतें रखी हैं। मेरा खुदा जानता था, मेरा खुदा मेरा रब जानता है कि मस्जिद के अंदर की जो बरकतें हैं, दुनिया के अंदर कोई मस्जिद के अंदर की बरकतों का इनकार नहीं कर सकता, कोई इनकार नहीं करेगा। मस्जिद के अंदर की बरकतें हैं, हर कोई यकीन करेगा, हर कोई ईमान लाएगा, हर कोई बयान करेगा। मगर मस्जिद के बाहर की बरकतों पर हर कोई यकीन नहीं लाएगा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया जो मस्जिद के बाहर बरकतें रखी हैं, हम उस मस्जिद तक ले गए। अब जनाबे वाला मस्जिद के बाहर बरकतें क्या हैं, सुनिएगा और झूमिएगा। अल्लाह फरमाता है कि उस मस्जिद के आसपास बरकतें क्या हैं अल्लाह की, तो उस मस्जिद के आसपास अल्लाह के नबियों के मजार हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबियों के मजार के आसपास अल्लाह के नबियों के मजार हैं। सुभान अल्लाह, मजार है। अल्लाह अकबर। पता चला जनाबे वाला जो ये मजार होते हैं, जो अल्लाह के नबियों के मजार हैं, यहाँ पर अल्लाह की बरकतें हैं। और करीब आ जाओ, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जहाँ उनकी कब्रें हैं, वहां पर अल्लाह की बरकतें हैं। इसमें भी किसी अल्लाह की बरकतें हैं, ये कोई और नहीं फरमाया, ये रब फरमा रहा। मैं ले गया उस मस्जिद तक कि जिसके आसपास अल्लाह ने बरकतें रखी हैं, तो पता चला अंबियाई किराम के जो मज़ारात हैं जनाबे वाला, यहाँ अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, यहाँ पर अल्लाह की रहमतों की बरसात होती है। जहाँ औलिया अल्लाह होते हैं, यहाँ खुदा की रहमतों की बरसात होती है। तो इसीलिए तो हम गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं, यहाँ अल्लाह की बरकतें हैं। इसीलिए बाबा फरीदुद्दीन की बारगाह में जाते हैं, यहाँ अल्लाह की बरकतें हैं। इसीलिए निजामुद्दीन की बारगाह में जाते हैं, यहाँ अल्लाह की बरकतें हैं। इसीलिए शिहाबुद्दीन की बारगाह में जाते हैं, यहाँ अल्लाह की बरकतें हैं। इसीलिए हाफिज शाह जमालुल्लाह की बारगाह में जाते हैं, यहाँ अल्लाह की बरकतें हैं। इसीलिए साबिर पाक की बारगाह में जाते हैं, यहाँ अल्लाह की बरकतें हैं। इसीलिए बरेली की सरजमीन पर जाते हैं कि यहाँ पर अल्लाह की बरकतें हैं। और जब इन बरकतों की जगह पर हम पहुंचेंगे तो रब्बे कदीर कोई अपनी रहमतों का छींटा हम गुनहगारों को भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने हुजूर ताजु शरिया, फैज़ाने औलियाए किराम। हज़रात, ये अल्लाह की बरकतें हैं जो औलिया अल्लाह के मज़ारात हैं। और फिर